हाय स्टूडेंट्स, एक्सलेंट कोचिंग ऑफिशियल के ऑनलाइन क्लासेस में मैं अंबुज कुमार फिर से आप लोग का एक बार स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के फर्स्ट लेसन प्रकाश का परावर्तन के न्यूमेरिकल्स यानी आंकिक प्रश्नों को देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग यह देखे थे कि आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करते समय किस दूरी के साथ प्लस लगाते हैं और किस दूरी के साथ माइनस लगाते थे, तथा साथ ही साथ एक न्यूमेरिकल्स को हम लोगों ने सॉल्व किया था, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहां से आप यह जा करके यह देख सकते हैं कि किसके साथ किस दूरी के साथ हम लोग प्लस लगाएंगे और किस दूरी के साथ माइनस लगाएंगे। आइए तो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं न्यूमेरिकल्स। देखिए, आपके सामने एक न्यूमेरिकल्स है जो लिखा हुआ है कि किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी निकालें कि दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी, यह देखना है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले जो चीज़ हमको नोट करना होता है वह नोट करना होता है कि दर्पण कौन सा है। तो दर्पण यहाँ पर अवतल है जिसके सामने वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई है, तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। और इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, तो दर्पण का पीछे का मतलब हो जाता है काल्पनिक प्रतिबिंब, तो दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनती है। तो दर्पण की फोकस दूरी निकालें। तो सबसे पहले हमारा नोट करने वाला बात है कि दर्पण कौन सा है। तो दर्पण अवतल है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि दर्पण अवतल है। अब जो भी चिन्ह हम यूज करेंगे वह किसके लिए यूज करेंगे, अवतल दर्पण वाले चिन्ह यूज करेंगे। तो इसके में आगे दे रहा है कि सामने दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है। तो वस्तु का मतलब हो जाता है वस्तु दूरी, यानी वस्तु दूरी को हम लोग दर्शाते हैं u से, यानी u बराबर, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे u बराबर 30 सेंटीमीटर, और u हमेशा दर्पण के सामने होता है, अतः यह क्या हो जाएगा, माइनस में। यह चिन्ह माइनस क्यों लगा, या इस पर हम एक वीडियो बनाए हुए हैं जिसको आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के देख सकते हैं कि यहाँ पर माइनस क्यों लगा। आगे चलते हैं। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर बनता है। अब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। तो दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब के साथ प्रतिबिंब दूरी में हम लोग प्लस लगाते हैं, यानी यहाँ पर हो जाएगा प्रतिबिंब दूरी, जिसको हम लोग दर्शाते हैं किससे, भी से। भी बराबर हो जाएगा कितना, 40 सेंटीमीटर, और यह प्लस में होगा क्योंकि यह कौन सा प्रतिबिंब है, काल्पनिक प्रतिबिंब है जो दर्पण के पीछे बनता है। हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है फोकस दूरी, कि फोकस दूरी इस अवतल दर्पण की कितनी है। तो आगे हम लोग यूज करेंगे अब दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब जो जो वैल्यू हमको पता है इसमें रखते जाएंगे हम। तो v का मान 1/40 प्लस u का मान 1/30 माइनस में इक्वल टू 1/f। यानी अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको f का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखते हैं, यह हो जाएगा 1/40। यहाँ पर देखिएगा प्लस और माइनस, प्लस माइनस मिलके हो जाता है माइनस 1/30 इक्वल टू 1/f। अब यहाँ पे हम लोगों को बट्टा का घटाव कर देना है। बट्टा का घटाव आता है आप लोगों को, तो यहाँ पे हम लोग बट्टा का घटाव करेंगे। सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आपके सामने हम दिखा रहे हैं कि एलसीएम कैसे लिया जाता है। तो एलसीएम हम ले रहे हैं किसका, 40 और 30 का। सबसे पहले हम लोग काट रहे हैं कितना से, 2 से। तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 दूना 40 और 15 दूना 30। अब यह सीधे सीधे कटेगा किससे, 5 से। तो 5 चौक को 20 और 5 तियाँ 15। अब यह नहीं कटेगा, यानी आपको गुना करना होगा, यानी कितना, 2 गुने 5 गुने 4 गुने 3, 5 दूना 10, 10 चौक को 40 और 40 तियाँ कितना, 120। यानी यहाँ पर मेरा एलसीएम आ गया कितना, 120। अब बट्टा का घटाव, यानी बट्टा घटाव का नियम है कि हम लोग इससे इसमें भाग देते हैं, इससे इसमें भाग देते हैं। तो भाग देंगे तो 40 तियाँ 120, 3 आ जाएगा।
जो आता है उसको ले जाकर हम लोग ऊपर गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और फिर बीच में माइनस। अब 30 से ला करके इसमें भाग देंगे तो 4 तियाँ 12, यानी 30 चौके 120, यह 4 जाके ऊपर गुना होगा, यानी यहाँ पे 4 आ जाएगा इक्वल टू 1/f। मतलब ये आ जाएगा माइनस में 1/120 बराबर 1/f। अब क्रॉस गुना कर देंगे, यानी f को ऊपर और इसको लेकर के इधर चले जाएंगे, यानी f बराबर मेरा आ जाएगा -120, यानी अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वह कितना होगी -20। यहाँ पर अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वह हो जाएगी अवतल दर्पण की फोकस दूरी यह हो जाएगी 120 सेंटीमीटर। थर्ड न्यूमेरिकल्स है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, जिससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी गई है। दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, और यह भी बताना है कि प्रतिबिंब सीधा होगा या उल्टा होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले एक चीज़ दिया हुआ है कि दर्पण अवतल है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले जो जो दिया उसको लिखेंगे, चूंकि दर्पण अवतल है। दूसरी चीज आगे दे रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर है, यानी दर्पण की फोकस दूरी यहां पर दे रहा है, फोकस दूरी इक्वल फोकस दूरी को हम लोग दर्शाते किससे हैं, तो एफ से दर्शाते हैं, जो दे रहा है कितना 15 सेंटीमीटर, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है माइनस। फिर कह रहा है कि इससे 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कितनी दूरी पर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया है। वस्तु दूरी कितना है, तो 25 सेंटीमीटर है, यानी एक अवतल दर्पण है और जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी गई है। यानी सबसे पहले हमको वस्तु दूरी मिल रहा है जो कितना है 25 सेंटीमीटर है, यानी वस्तु दूरी को हम लोग दर्शाते हैं u से, जो कितना है 25 सेंटीमीटर है, जो -25 होगा। फिर एक और चीज दिया हुआ है वस्तु ऊंचाई, यानी वस्तु ऊंचाई दे रहा है, वस्तु ऊंचाई को हम लोग दर्शाते हैं h से, जो दे रहा है कितना 4 सेंटीमीटर, और वस्तु ऊंचाई हमेशा प्लस में रहता है, जो कि पिछले वीडियो में अब बताया गया है। अब इसमें निकालना क्या है हमको देखना है, तो सबसे पहले निकालना है कि दर्पण से कितना दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, यानी प्रतिबिंब दूरी निकालना है, और साथ ही साथ निकालना है क्या प्रतिबिंब का आकार, कि प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है, और तीसरी चीज निकालना है कि प्रतिबिंब सीधा है या उल्टा है, प्रतिबिंब सीधा है या उल्टा है। ये हमको 3 चीज दिखाना है, प्रतिबिंब दूरी क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, और प्रतिबिंब सीधा है या उल्टा है। हमको पता है 3 चीज, फोकस दूरी f पता है -15, वस्तु दूरी u पता है -25 सेंटीमीटर, और वस्तु ऊंचाई h पता है 4 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए हमको लगाना होगा सबसे पहले दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से जो दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। अब यहाँ पर हमको निकालना क्या है, तो v निकालना है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/v प्लस u का मान हमको पता है कितना -25, यानी -25 सेंटीमीटर, और f पता है 1/, यानी 1/15, यानी यह भी किस में है माइनस में है। यानी अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये जो चीज़ है इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके किसका मान निकालेंगे, तो v का मान हम लोग प्राप्त करेंगे। यानी यहाँ पर आपका आगे आएगा 1/v = ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/25 बराबर 1/15 माइनस में, इस -1/25 को उठा के उस साइड ले जाएंगे, यानी यह मेरा हो जाएगा 1/v बराबर, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 1/25, और यह हो जाएगा कितना
माइनस 1/15। अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे 25 और 15 का, यानी यहाँ पर बट्टा का घटाव हम लोग फिर करेंगे। 25 और 15 का एलसीएम लेंगे तो आपको हम दिखा रहे हैं कि 25 और 15 का एलसीएम कितना होगा, तो 25 और कितना 15 का एलसीएम काटेंगे कितना से, 5 से, 25 और 5 15, यानी काट के देखिए तो 25 और 25 75, यानी जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा आपका कितना 75 सेंटीमीटर, यानी 1/v इक्वल टू एलसीएम लिए तो कितना आ गया 75, भाग दिए 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75 और इसको भाग दीजिए तो 15 पचे 75, 15 पचे 75, यानी आपका आ गया 1/v इक्वल टू -2/75, यानी क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, यानी 25 को इधर भेजेंगे और v को इधर भेजेंगे, यानी 75 बराबर -2v, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं -2v बराबर 75। आगे अब v बराबर 75 बट्टा जो 2 है बट्टा में आ जाएगा और यह माइनस, यानी 75/2। अब 75/2 को हम लोग आंसर नहीं छोड़ेंगे, यानी 75 में हम लोग किसका भाग दे देंगे 2 का, तो 75 में 2 का भाग देंगे तो आपको ऑलरेडी ये भाग पता होगा कि 75 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, तो भाग देते हैं 2 से यहाँ पर, तो काटते हैं 3 दूना 6, यानी 1 बचा और फिर कितना 5, 7 दूना 14, यानी 1 पॉइंट देंगे 0 और 5 दूना 10, यानी यह कट गया कितना 37.5 बार में, यानी यह आ गया -37.5 सेंटीमीटर। यानी आपका यहाँ पर एक चीज़ मिल गया कि वस्तु दूरी जो है, सॉरी प्रतिबिंब दूरी जो है, प्रतिबिंब दूरी है वह हो गया -37.5 सेंटीमीटर। जो हमारा प्रतिबिंब दूरी निकल गया कितना 37.5 सेंटीमीटर। अब आगे हमको निकालना है क्या प्रतिबिंब का आकार, आगे हमको निकालना है क्या प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब के आकार के लिए एक फॉर्मूला हम लोग को मिला होगा, ये हम लोग पढ़े हैं कि H'/H बराबर -v/u। यह आवर्धन में हम लोग देखे थे कि H'/H इक्वल टू -v/u। तब H' का मान हमको पता नहीं है, H' को हम लोग कहते हैं क्या प्रतिबिंब की ऊंचाई, और H को कहते हैं क्या वस्तु की ऊंचाई, और v प्रतिबिंब दूरी और u वस्तु दूरी। यानी आगे अब हम लोग निकालेंगे तो H' हमको पता नहीं है, H पता है, H का मान हम लोग निकाले हुए हैं कितना 4 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर हम लोग रख देंगे कितना 4 सेंटीमीटर बराबर v का मान। तो v का मान देखिए कितना है, यह मान हम लोग रख दे रहे हैं -75/2, यानी मान हम लोग रख दे रहे हैं कितना -75/2, और यह देखिएगा माइनस ऑलरेडी पहले है और यह हो गया माइनस कितना 75/2, और इसके बट्टा में u का मान कितना है 25, यानी कितना आ गया 25। अब यह चीज़ पलटेगा, तो पलटेगा तो यह हो जाएगा H'/4 बराबर, यह हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और यह माइनस माइनस प्लस और माइनस, यह मिल के हो जाएगा क्या माइनस, यह हो जाएगा 75/2, और यह पलटेगा तो 1 बट्टा कितना 25, यानी कटेगा 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75, यानी अब इस 4 को हम लोग इधर लेके जाएंगे। H' बराबर 3/2 माइनस में, और यह 4 जो इधर डिवाइड में था इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी यह कटेगा 2 दूना 4, मतलब H' बराबर आ गया -6 सेंटीमीटर। अब यह बात आप जानिए कि अगर यहाँ पर क्या है माइनस है, तो अगर माइनस का मतलब होता है कि प्रतिबिंब उल्टा है, और प्लस का मतलब होता है कि प्रतिबिंब सीधा है, यानी आपका थर्ड आंसर मिल गया कि बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा है। प्रतिबिंब ऊंचाई जो आ गया आपका वो आ गया 6 सेंटीमीटर, और क्या आ गया उल्टा। आइए देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन।
फोर्थ न्यूमेरिकल्स है कि एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, यानी दर्पण अवतल है और वस्तु दूरी 20 सेंटीमीटर है। और एक और चीज़ है, वस्तु ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब वास्तविक प्राप्त होता है, यानी प्रतिबिंब दूरी जो है वह क्या है 40 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वह वास्तविक है। तो पूछ रहा है क्या, फोकस दूरी ज्ञात करें और प्रतिबिंब का आकार, यानी 2 चीज़ हमको निकालना है, एक निकालना है फोकस दूरी और दूसरा निकालना है प्रतिबिंब का आकार। हमको यहाँ पर दिया क्या है, तो सबसे पहले दे रहा है कि दर्पण जो है वह कौन सा है, अवतल है। वस्तु दूरी जो है वह क्या है 20 सेंटीमीटर है और वस्तु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। तो जो चीज़ दिया हुआ है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे चूंकि दर्पण अवतल है, दर्पण कौन सा है, तो अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण में 20 सेंटीमीटर जो दी हुई है यह वस्तु ऊंचाई है, यानी वस्तु दूरी दी हुई है। वस्तु दूरी u बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर जो होता है माइनस में। दूसरी चीज जो दी हुई है यह दिया वस्तु ऊंचाई यानी 2 सेंटीमीटर, यानी वस्तु ऊंचाई जो दिया हुआ है h बराबर यह दिया है 2 सेंटीमीटर और h हमेशा प्लस में होता है। और तीसरा जो दिया हुआ है यह दे रहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक है और दूरी कितनी है, तो 40 सेंटीमीटर है, यानी प्रतिबिंब दूरी दे रहा है। प्रतिबिंब दूरी जो दे रहा है 40 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब कौन सा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब है। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हम लगाते हैं क्या, माइनस। अब आगे हमको निकालना है 2 चीज़, एक फोकस दूरी निकालना है और दूसरा निकालना है प्रतिबिंब का आकार। तो फोकस दूरी निकालने के लिए हम लोग लगाएंगे दर्पण सूत्र, यानी दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र होता क्या है, तो यह होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। अब जो जो वैल्यू हमको पता है उस वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे। सबसे पहला वैल्यू हमको मालूम है v का मान, तो कितना -40 यानी -40 प्लस u का मान पता है -20 तो -20 बराबर 1/f। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/40 माइनस में और यह प्लस माइनस माइनस 1/20 बराबर 1/f। यानी अब इसका एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम मेरा हो जाएगा 40 यानी 40 हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा 40। यहाँ पर आएगा माइनस में 1 और यहाँ पर आएगा माइनस में 2 बराबर 1/f। मतलब -3/40 = 1/f, यानी -3/40 = 1/f। यानी अब हमको करना क्या होगा, क्रॉस गुना करना होगा। तो क्रॉस गुना करेंगे तो यह आ जाएगा -3f बराबर 40, यानी f बराबर जो आ जाएगा 40/3 माइनस में, मतलब हमको इस 40 में 3 का भाग देना होगा। तो 40 में 3 का भाग देंगे तो आपके सामने यहाँ पर दे रहे हैं हम 40 में 3 का भाग, तो 13 39, यानी यह कट गया, फिर कितना आ गया 1, पॉइंट देंगे क्या आ जाएगा 0, 3 3 को 9, यानी यह बार बार 3 3 आता रहेगा। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं -f = लिख सकते हैं -13.33 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी जो आ गया वह कितना आया -13.33, जो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि फोकस दूरी बराबर फोकस दूरी बराबर 13.33 सेंटीमीटर। अब हमको प्रतिबिंब का आकार देखना है कि प्रतिबिंब का आकार क्या है। तो इसका फॉर्मूला आता है h' / h = -v/u, यानी हमको निकालना है प्रतिबिंब का आकार, यानी h' ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे h'। h का मान हमको पता है जो दिया हुआ है कितना 2 सेंटीमीटर, v पता है -40 सेंटीमीटर, u पता है 20 सेंटीमीटर। यानी सबसे पहले h का मान रखें 2 सेंटीमीटर, v का मान रखेंगे
जो कितना है -40 सेंटीमीटर, और u का मान कितना है -20 सेंटीमीटर, और एक माइनस ये वाला, यानी कटेगा ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 20 दूना 40, यानी h डैश बराबर आ गया -2, और यह 2 इधर डिवाइड में था, इधर गया तो मल्टीप्लाई में, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई आ गई कितना -4 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब ऊंचाई हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर कि प्रतिबिंब ऊंचाई इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल्स नंबर 5। पांचवा न्यूमेरिकल्स है कि एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक है और उल्टा है तथा उसका आकार 3 सेंटीमीटर है। ज्ञात करना है दर्पण की फोकस दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब दूरी। यानी इस न्यूमेरिकल्स में हमको दिया क्या है, तो वस्तु दूरी दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, फिर वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, और एक और चीज दिया है प्रतिबिंब की ऊंचाई दिया है 3 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, तो फोकस दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यानी 2 चीज़ हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया है वो हम लिखेंगे। सबसे पहले चूंकि दर्पण अवतल है, दर्पण अवतल है। अब इसमें दिया क्या है, तो सबसे पहले दिया है वस्तु दूरी। वस्तु दूरी u बराबर -32 सेंटीमीटर, और एक और चीज दिया हुआ है वस्तु ऊंचाई h इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर जो दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है प्रतिबिंब वास्तविक है और उल्टा है, और आकार कितना है, तो 3 सेंटीमीटर है, यानी प्रतिबिंब ऊंचाई दिया हुआ है प्रतिबिंब ऊंचाई h डैश दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और यह उल्टा है। उल्टा का मतलब यह क्या, माइनस में। 2 चीज़ें निकालना है हमको, फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। तो एक फार्मूला हमको पता है, h डैश बट्टा h बराबर -v/u। मान रखेंगे h डैश का मान हमको पता है -3 सेंटीमीटर, h का मान पता है 2 सेंटीमीटर, v पता नहीं है तो ये -v, और u का मान हमको पता है -32। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 32 को इधर करेंगे, तो 32 को इधर करेंगे तो ये हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई 32 बट्टा 2 बराबर v, यानी v बराबर काट देंगे 16 दूना 32, यानी v बराबर आ गया 16 48 -48 सेंटीमीटर। मतलब प्रतिबिंब दूरी हमको मिल गया प्रतिबिंब दूरी बराबर कितना आ गया 48 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि फोकस दूरी निकालना है, तो दर्पण सूत्र से हम लोग लगाएंगे क्या, दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र मेरा होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। मान पता है तो यह हो गया 1/v का मान निकाला गया -48 प्लस इसका मान निकाला गया है -32 बराबर 1/f। मतलब अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो मेरा f का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, यानी -1/48 प्लस -1/32 बराबर 1/f। अब 48 और 32 का हमको एलसीएम निकालना है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे 48 और 32 का। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 24 और ये 16, फिर 2 से काटेंगे तो ये 12 और ये 8, फिर 2 से काटेंगे तो ये 6 और ये 4, फिर 2 से काटेंगे ये 3 और ये 2, गुना करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 48, और 48 में गुना करेंगे कितना का, 2 का, यानी 8 दूना 16 का 6 और 4 दूना 8 1 9, यानी मेरा एलसीएम जो आएगा वो आ जाएगा 96।
यानी मेरा एलसीएम आ गया इसका 96, यानी अब हम यहाँ पे लिख देंगे क्या 96, एलसीएम आ गया 96। अब हम लोग भाग देंगे 48 दूना 96 और 32 तियाँ बराबर 1/f, यानी -5/96 -5/96 इक्वल टू 1/f। क्रॉस गुना करेंगे यानी -5f बराबर 96, इसलिए का सिंबल देंगे और लिखेंगे f बराबर 96/5। अब इस 96 में 5 का भाग दे देंगे, यानी 96 डिवाइडेड बाई 5, 19 पचे 95, एक पॉइंट देंगे 0, 5 दूना 10, मतलब मेरा आ गया 19.5, यानी माइनस में 2, यानी मेरा जो फोकस दूरी आया यहाँ पर लिख देंगे कि फोकस दूरी बराबर -19.2 सेंटीमीटर। ये इस वीडियो में हम लोग 5 न्यूमेरिकल्स देखे। यह न्यूमेरिकल्स का पार्ट 1 था। बहुत ही जल्द न्यूमेरिकल्स का पार्ट 2, जिसमें अगले न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल एक्सीलेंट कोचिंग ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।